दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जेंटलमैन ड्रामा के 8वें एपिसोड का रिव्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इतवार का दिन है और आज 2 ड्रामे आते हैं जो काफ़ी लोगों को इस ड्रामे से उम्मीद है। एक जेंटलमैन है और दूसरा है ज़र्फ पत्तों का बंद। तो मैं लेकर आया हूं जेंटलमैन ड्रामा के 8वें एपिसोड का रिव्यू। दोस्तों, कहानी तो आपने देख ही लिया है, कहानी पे क्या बात करूं, फिर भी एक मुख्तसर कहानी बता देता हूं इस ड्रामे के बारे में। तो फाइनली मुन्ना ने रहमती के सामने इजहार कर दिया है कि मैं ज़रनैब से मोहब्बत करता हूं। उधर ज़रनैब जो है फारिस को अल्टीमेटम दे दी है कि जाओ और उस 1 करोड़ का हिसाब मुझे दो, चाहे उसके लिए मनी ट्रेल लेकर के आओ तो मैं मानूंगी। अब इन दोनों के बीच में ये सब रस्साकसी चल रही है। उधर रहमती को जो है जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो बुला के धमकी देता है कि तुम हट जाओ, क्योंकि वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की मंगेतर है और जा करके तुम उसके वालिद से माफ़ी मांगो। तो ये मुख्तसर कहानी थी। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, अब ज़रनैब ने जो है वो फारिस के सामने शर्त रख दी है कि जा करके मनी ट्रेल लेकर के आओ, क्योंकि उसका ऐसा मानना है, वो कहती है कि जो हराम खाएगा वो हराम करके भी दिखाएगा। तो ये खलील साहब की खासियत है, वो इस तरह के लाइन लिखते हैं जो बहुत ही कमाल के होते हैं अगर इस तरह का कैरेक्टर हो तो। लेकिन उसके साथ ही जो कैरेक्टर जब फिलॉसफी वाले डायलॉग्स बोलते हैं, जैसे मुन्ना बोलता है कि लड़की के दिल में अगर आपके लिए मोहब्बत नहीं है तो समझो उसे आप में खरीदने की हिम्मत नहीं है। अब देखिए, इस तरह के डायलॉग्स मुन्ना की ज़बान से अच्छे नहीं लगेंगे। ये कैरेक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, अगर आमिर खान ने गुलाम में टपोरी का रोल किया तो वो गाना भी जब गाता ना तो कोई गालिब वगैरह के गाने नहीं लेकर के गा देता है। वहाँ पे वो वही कहता है कि ए क्या बोलती तू, तो उसका लाइन ही वैसा होगा। तो पता नहीं मुन्ना को कभी भी फिलॉसफी के डायलॉग्स बोलने लग जाता है, कभी नॉर्मल आ जाता है। और लैंग्वेज भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कराची की लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि वो पूरी तरह से मुंबईया जैसी दिख रही है। जैसे कि दिलबर कहता है फैसला बोले तो अब ये मुंबई स्टाइल है। अब हो सकता है वहाँ पे भी ये बातें कही जाती होंगी, या स्टाइल वहाँ का भी ऐसा होगा, टपोरियों का जो गुंडे होते हैं उसका, जो भी हो। तो हालांकि इस ड्रामे की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है दोस्तों कि इस ड्रामे को मुन्ना भाई MBBS से इंस्पायर बता दिया गया। अब लोग उससे कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं कि यार ये थोड़ा सा फ़नी होगा, क्योंकि मुन्ना भाई MBBS में मसला चाहे जितना भी सीरियस हो उसको बहुत ही फ़नी अंदाज में सॉल्व किया गया है, और उसके सीन जितने भी हैं वो बहुत ही इंटरटेनिंग है, बहुत ही कमाल के सीन है। इस ड्रामा में कहीं से भी आपको एक मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, या कुछ भी सीन ऐसे नहीं है जो आपको रिलेट करेगा, मज़ा आएगा आपको देख करके। बस देख रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसी तरह के एकदम धाड़ 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 दिए गए हैं। पता नहीं ये ड्रामा किस स्टाइल का है, किस फॉर्म का है, ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ। अब देख रहे हैं, चलिए उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी है। रहमती और मुन्ना का सीन बहुत ही अच्छा है, और वहीं फारिस और मिफ्रा के बीच जो कन्वर्सेशन है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ज़रनैब का भी और फारिस के साथ जो बातें होती है अच्छी जा रही है। अब बस ये है कि हमें वो पीछे भूलना होगा कि ये मुन्ना भाई MBBS से इंस्पायर है। बस एक फ्रेश कहानी है, उसको हम देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कि फारिस इतना कंफ्यूज कैरेक्टर है, राइटर ने उसे पता नहीं किस तरह से डिज़ाइन किया है और उसको उस तरह से रखा कि वो क्लियर नहीं हो पाता है। वो मिफ्रा से कहता है कि मैं तुम्हें मिस करूँगा, और वहीं पर कहता है कि मैं ज़रनैब से प्यार करता हूँ। अब ये समझ में नहीं आ रहा यार कि मिस करूँगा या मिफ्रा से प्यार करूँगा ज़रनैब से। वहाँ पे मिफ्रा ने उसे बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है कि भाई तुम सच बताओ, तुम मोहब्बत नहीं करते, और अगर तुम मोहब्बत करते तो तुम जा करके मनी ट्रेल लेकर के आते और उसे दिखाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़न लेकर के उस कैरेक्टर का अभी तक चल रहा है, जो लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा। अब जब तक कैरेक्टर क्लियर नहीं होगा तो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, मुन्ना जो है वो सिगरेट पी रहा है, बोलता आज पीऊँगा, पता नहीं पहले तो पीता था, आज क्यों ऐसा बोला। फिर उसके बाद वो सिगरेट पी रहा, वहाँ पर वो कहता है मर जाएगा, वो मर जाएगा, मैं मारूंगा उसको गोली। उसके बाद दिलबर आता है, वो सिगरेट निकाल करके फेंक देता है। अरे भैया क्यों निकाल के फेंका, और चला जाता है। क्यों भाई, क्या तुम्हें लगा कि रहमती को मार देगा
ये वो नशे में बोल रहा है, सिगरेट में क्या गांजा था जो निकाल के फेंक दिए। तो कोई भी चीज़ का करने का कारण होता है, यूं ही नहीं कर दिया जाता है। तो मुन्ना का दिलबर ने सिगरेट फेंका तो क्यों फेंका, उसका कोई कारण होना चाहिए, या गुस्सा दिखा दिया। आप बोलेंगे कि गुस्सा दिखाया, समझ में नहीं आता, चीज़ें वर्कआउट करनी चाहिए कि क्लियर होना चाहिए। एनीवे, इस तरह की बातें हैं दोस्तों। इस ड्रामे की बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये ड्रामा कहीं पे भी लोगों के दिल में उतर नहीं पा रहा है जितना खलील साहब के दूसरे ड्रामे दिल में उतरते थे। खलील साहब का कोई भी ड्रामा दिल तक पहुंचता है, और उनके ड्रामे रात रात भर जाग कर हमने देखा है। लेकिन सॉरी, ये ड्रामा कहीं से भी उसके लेवल तक छोड़ दीजिए, उसके पैरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, माफ़ कीजिएगा। एनीवे, यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामे के बारे में। मैं अगले अपने वीडियो में कुछ नया ड्रामा लेकर आऊँगा या नया एपिसोड लेकर आऊँगा, उसकी बातें करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।